मरी, नथिया गली, अयूबिया में बर्फानी तूफान, सयाह फंस गए। बिजली की तवील बंदिश से मामूलात जिंदगी मफलूज। एक्सप्रेसवे और पुराना मरी रोड सील, गाड़ियों की लाइनें लग गई। फौज मदद को पहुंच गई। 5000 गाड़ियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मरी में वक्फे से बर्फबारी, नथिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में भी शदीद बर्फबारी। कई मकामात पर सयाह और अहले इलाका महसूस। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों पर कई फीट बर्फ की तह जम गई। वजीरिस्तान, मानसरा, सवात, मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। वादिये कागान में सयाहों का दाखिला बंद। सवात में हर सू सफेदी छा गई। अपर दीर के पहाड़ों पर 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। वादिये तीरा में शदीद बर्फबारी, दर्जनों गाड़ियां फंस गई। औरकजई और कुरम के अक्सर इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। आजाद कश्मीर की मरकजी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। रावलाकोट और पूंछ में जिंदगी बर्फ में फंस गई। बलूचिस्तान में सर्दी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत में पानी बर्फ बन गया। चमन में पाइप लाइनों में पानी जम गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। कोयटा में -10 रिकॉर्ड। चमन में दर्जा हरारत -7 पर आ गया। कान मेहतरजई, तौबा काकड़ी और तौबा चकजई में भी खून जमा देने वाली सर्दी। शदीद बर्फबारी, पाक फौज अवाम की मदद में पेश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गाड़ियां और सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। पाक फौज का बलूचिस्तान में भी रिलीफ ऑपरेशन। जोब में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज ने भरपूर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। बर्फ में फंसी गाड़ियां और मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला। मुतासिरीन को खुराक, तिब्बी इमदाद और कंबल भी फराहम किए। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक। 9 लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चा जख्मी हालत में निकाला गया। वाकया सरिगाल दमेल के इलाके में पेश आया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में बारिश और यालाबारी के बाद ठंडी हवाओं का राज। फैसलाबाद, सियालकोट और साहिबाल में भी बादल खूब बरसे। कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहेगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोहतरफ। कहती हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। उनकी दिल से इज्जत करती हूँ। शहबाज शरीफ किसी काम को करने की ठान लें तो मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसले से मुतल्लिक ICC जल्द एलामिया जारी करेगी। 7 फरवरी से भारत में वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC को एक और खत। केस ICC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भेजने का मुतालबा। एक बार फिर बांग्लादेश टीम के मैचेस रीलोकेट करने की दरखास्त। खत में मौक़िफ़ को दोहराया कि बांग्लादेश टीम और ऑफिशियल्स भारत में महफूज नहीं। ICC बांग्लादेश बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद कर चुका है। एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। कराची को विफाक के हवाले करने की बात मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान MQM का एहतजाज। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। बोले जितनी दुकानें थीं उतनी ही बनाकर देंगे। जो कर्ज लेना चाहे उसे 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। मुझ समेत जिसकी भी गलती सामने आई सजा मिलेगी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गईं। 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है।
डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि अब लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन कंप्लीट है, सिवाय डेबरी जो अभी बिल्डिंग ऐसा 20% गिरा हुआ है, इसके अंदर अभी भी हमें सर्च करना है और ऐसा ना हो कि कोई इंसान इसके अंदर दबा हुआ हो। ये SBCA पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलके यहाँ बार बार विजिट कर रही है। SBCA ने यहाँ उसकी टीम यहाँ डिप्लॉयड है डे 1 से, और वो इस बिल्डिंग के ये जो अभी आप देख रहे हैं हैवी मशीनरी काम कर रही है, उसकी निगरानी में काम हो रहा है सारा, और टेक्निकल इंजीनियर्स उनके इस पे इन्वॉल्व हैं। एंड आप डेफिनेटली वंस हम आज ये ऑपरेशन जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद SBCA विल टेक ओवर, और वो जो डिसीजन करेंगे तो हम उनके साथ। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारों का तयन करने की बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान किया। कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं, बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हम मनसब की क़यादत में आला सतही वफ़द की मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। एहसान इकबाल नाकिदीन पर बरस पड़े, बोले हमें कोई गफलत या बुज़दिली का ताना ना दे। नून लीग मुल्क की सलामती पर दर्स लेने की मोहताज नहीं। इसराइल पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमें नहीं पता अमन बोर्ड के क्या नकात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ट्रंप इसराइल की जारियत को तकवीयत दे रहा है। शहबाज शरीफ ने मामले पर एतमाद में नहीं लिया। PTI के मेंबरान कौमी असम्बली में आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद ने एक दूसरे को धक्के दिए। इकबाल आफरीदी सहाफ़ियों से भी उलझते रहे। बैरिस्टर गौहर भी उन्हें ना रोक सके। बीवी को घूरना, दूसरी बीवी या तलाक की धमकी देना जुर्म करार। बीवी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी पर 3 साल तक कैद होगी। पार्लियामेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल की मंजूरी दे दी। घरेलू तशद्दुद बिल में पहली बार मर्दों को भी शामिल किया गया। कानून का तलाक बीवी, बच्चों, घर में मौजूद बुजुर्ग, माजूर अफराद, लेपालक बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और एक साथ रहने वाले दीगर अफराद पर होगा। मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं, बोलते नहीं। तलाल चौधरी का डोमेस्टिक वायलेंस बिल में तरमीम पर दिलचस्प तबसरा। पहली मरतबा डोमेस्टिक वायलेंस बिल में मर्दों को शामिल किया गया। तलाल चौधरी के जुमले पर ऐवान में कहकहे लग गए। पंजाब में दंगे फसाद और इंतशार का माहौल खत्म कर दिया है। पंजाब के अवाम को खुशियां लौटाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब। कहा, रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बसंत के दौरान आवाम को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। 3 रोज में 500 बसों पर मुफ्त सफर की सहूलत होगी। लाहौर की सड़कों पर मसनूई जहानत का राज। शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स पर उल्टी गिनती खत्म। अब कैमरे बताएंगे रास्ता कब खुलेगा। व्हीकल मूवमेंट कंट्रोल सिस्टम ने कमान संभाल ली। पेलिकन सिग्नल्स ने सब आसान बना दिया। पैदल चलने वालों की मौजें, बस बटन दबाएं और रास्ता पाएं। मॉल रोड फैसल चौक के बाद अड्डा प्लॉट रायविंड में तजुर्बा। इंटरनेशनल मयार का पेलिकन सिग्नल नस्ब कर दिया गया। ईरान पर जंग के साए, अमेरिका ने बड़ी फोर्स रवाना कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर नजर रखे हुए हैं। ईरान से तजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ जल्द नाफिज होगा। मजीद बोले, ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। इटली की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए कानून साज असम्बली की मंजूरी दरकार है। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। अमरीकी सदर का आलमी इदारा सेहत से अलग होने का भी ऐलान।
ईरान मुमकिना हमले का फौरी जवाब देने के लिए तैयार है। सरबराह ईरानी पासदारान इंकलाब गार्ड्स जनरल मोहम्मद बाकोर ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, हमारे दुश्मन गलत फहमी में न रहें, हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। दुनिया के कई हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका की वस्ती और शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद सर्दी, पारा -20 से 40 डिग्री तक गिर गया। बरतानिया में भी मौसम का जोर बरकरार। तूफान इनग्रेड के बायस तेज बारिश और जक्कड़ चल रहे हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स और जनूबी इंग्लैंड के लिए येलो अलर्ट जारी। इटली और ऑस्ट्रिया बर्फ की मोटी तह से ढक गए। रूस के मशरकी इलाकों में तारीखी बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 6 फुट से जायद बर्फ के बायस गाड़ियां दब गईं। शंघाई में बरसों बाद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी की वापसी। फखर जमान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक भी शामिल। ख्वाजा नाफे, साहबजादा फरहान और उस्मान खान भी हिस्सा। सीरीज के तीनों मैच लाहौर में होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। वसंत त्यौहार के लिए सरकारी ऑफिशियल लोगो तैयार। लोगों में कलाए लाहौर, रंगीन पतंगे और पंजाबी सकाफत की झलक नुमायां। ढोल, फूल और शोख रंग बसंत की तहजीब की पहचान एक फ्रेम में दिखाई दी गई।